इस्लाम में सूद ब्याज की मना। इस्लाम में सूद ब्याज को पूरी तरह हराम निषिद्ध माना गया है क्योंकि यह आर्थिक असमानता और शोषण का कारण बनता है। कुरान और हदीस में सूद पर सख्त मना की गई है और इसे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ युद्ध के बराबर बताया गया है। सूद की मना के कारण। एक, आर्थिक असमानता। सूद का तंत्र अमीरों को और अमीर बनाता है और गरीबों को और गरीब करता है। दो, शोषण। सूद गरीबों का शोषण करता है। कर्ज लेने वाले अधिक सूद चुकाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। तीन, अन्याय। सूद लेने वाला व्यक्ति बिना मेहनत के लाभ कमाता है जबकि कर्जदार कठिनाइयों का सामना करता है। कुरान और हदीस में सूद की मना। कुरान की आयतें। कुरान में सूद को सख्त मना किया गया है, विशेष रूप से सूरह अल-बकरा 275 से 279 में, जिसमें सूद खाने वालों को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ युद्ध करने वालों के समान बताया गया है। हदीस में सूद की निंदा। पैगंबर मोहम्मद ने सूद को अत्यंत अन्यायपूर्ण करार दिया है और इसे एक बड़ा गुनाह बताया है। इस्लामी आर्थिक तंत्र। इस्लामी आर्थिक तंत्र सूदरहित है और इसमें व्यापार, साझेदारी और अन्य वित्तीय तरीकों को अपनाया जाता है ताकि समाज में न्याय और समानता बनी रहे। इस तंत्र का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण और अन्याय को समाप्त करना है। एक, मुराबाहा। मुरबाहा इसमें वस्तु खरीदकर एक निश्चित मुनाफे के साथ आगे बेची जाती है। दो, मुशरका। मुशारका साझेदारी पर आधारित होता है जहां दोनों पक्ष मुनाफा और नुकसान साझा करते हैं। तीन, इजारा। इजरा किराए के आधार पर किया जाने वाला अनुबंध है। सूदरहित व्यवस्था के फायदे। एक, न्याय और समानता। सूदरहित प्रणाली में हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का सही मुआवजा मिलता है। दो, शोषण की समाप्ति। सूद के बिना गरीबों का शोषण नहीं होता और उन्हें कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ता। तीन, सामाजिक एकता। यह व्यवस्था भाईचारे, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देती है जिससे समाज अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक बनता है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में सूद। आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली सूद पर आधारित है। बैंक कर्ज देते हैं और ब्याज के रूप में मुनाफा कमाते हैं। इसे पूंजी के उपयोग की कीमत माना जाता है, लेकिन इसके कई सामाजिक नुकसान भी हैं। एक, सूद का बोझ। सूदी कर्जदार अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। दो, आर्थिक असमानता। सूद पर आधारित व्यवस्था में अमीरों का मुनाफा बढ़ता है जबकि गरीबों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस्लामी वित्तीय प्रणाली का महत्व। इस्लामी आर्थिक तंत्र में व्यापार और साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सके। इस प्रणाली में न्यायपूर्ण वित्तीय लेनदेन पर जोर दिया गया है जिसमें मुनाफा और नुकसान समान रूप से बांटे जाते हैं। एक, शोषण मुक्त तंत्र। इस्लामी व्यवस्था में सूद के बिना व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन होते हैं जिससे शोषण का अंत होता है। दो, न्यायपूर्ण वित्तीय लेनदेन। मुराबाहा, मुशरका और इजारा जैसे इस्लामी वित्तीय तरीके सामाजिक न्याय और आर्थिक संतुलन को बनाए रखते हैं। निष्कर्ष। इस्लाम में सूद की मना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण और असमानता को समाप्त करना है। इस्लामी आर्थिक तंत्र न्याय, समानता और सहयोग पर आधारित है जो समाज में संतुलन और भाईचारे को बढ़ावा देता है। सूदरहित व्यवस्था से सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना आसान होता है और यह एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाती है।